बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, गवर्नर राज है या क्या कुछ हो रहा है, चूँकि बहुत सारी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं PDM से। एक तो मौलाना फजल रहमान साहब मुकम्मल तौर पर गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने अदम एतमाद का इज़हार कर लिया है। क्या मामला है, डिटेल में आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा नाज़रीन इकराम, हलीम खान साहब ने तनकीद की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर और मौजूदा हुकूमत पर। सारा मामला है क्या, आपके सामने रखते हैं। आपको याद होगा मैंने अपने व्लॉग के अंदर आपको बताया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी साहब और PMLN से मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, इस तरह बिलावल भुट्टो भी थे और दूसरी जानब से मरीम नवाज़ साहिबा भी थी, तो दुबई में एक मुलाकात होती है और मुलाकात में ये कुछ सामने आया कि अपनी अपनी बारी लेने के इंतज़ार में सब खड़े हैं लाइनों में। इसी मामले को लेकर के फजल रहमान साहब मुकम्मल तौर पर बिफर गए और गुस्सा आ गया उनको, और गुस्सा उनका इंतहाई शदीद किस्म का है। मुबैना तौर पर इतलात मौसूल हो रही हैं कि PDM में दरार खुलकर सामने आ रही है। अब मामला क्या है, मामला दरअसल में ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने यह गिला किया है कि जो मुलाकात हुई है आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज़ शरीफ के दरमियान, तो उस मुलाकात के लिए PDM के सरबराह यानी कि मौलाना फजल रहमान को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया, इनको एतमाद में लेना चाहिए था। तो ये कुछ सूरत हाल बन गई है। दूसरी जानब प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा थे कमर ज़मान कायरा साहब। उन्होंने कहा कि अभी तक इस तरह की कोई कंफर्म खबर नहीं आई कि मुलाकात तो हुई या क्या कुछ उसमें तय पाया, लेकिन अगर कोई तय पा जाता तो फिर तो गिला बनता था मौलाना फजल रहमान साहब का, लेकिन अभी तो कुछ तय ही नहीं पाया। और तय पाने वाली बात से मुझे याद आया, क्योंकि दोनों साइडों से अपनी अपनी बारी के इंतज़ार में खड़े हैं। पता है कभी इमरान खान के पास जा रहा है और इनके दरमियान ये मामला चल रहा है कि बादशाह कभी एक के हाथ में होता है कभी दूसरे के हाथ में। लेकिन मामला ये है कि आसिफ अली जरदारी ये इरादा रखते हैं कि जनाब बिलावल भुट्टो साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, और मियाँ साहब कह रहे हैं कि मैंने प्राइम मिनिस्टर खुद बनना है। अब प्राइम मिनिस्टर बनना किसने है, ये तो बॉल एक दूसरे की जानब फेंके जा रहे हैं। क्या इमरान खान साइड लाइन हो गए, उनका प्राइम मिनिस्टर बनने का चांस नहीं है। बहरहाल ये उनकी खाम ख्याली है कि हम ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, इसका फैसला तो बहरहाल आवाम ने करना है। लेकिन अभी तक जो मामला चल रहा है वो यही चल रहा है, चूँकि किसी किस्म की डील से अभी तक नहीं हो सकी, इनके दरमियान कुछ तय नहीं पा सका कि किस तरह उन्हें क्या सीट एडजस्टमेंट होनी है पंजाब के अंदर, प्राइम मिनिस्टर कौन सी पार्टी से बनना है, क्योंकि दोनों साइडों से रस्सी को खींचा जा रहा है। और रस्सी मेरे ख्याल से खींचते खींचते खुदा न खास्ता कहीं टूट ना जाए, तो मामला बड़ा गंभीर सा दिखाई दे रहा है। दूसरी जानब हलीम खान साहब ने भरपूर तनकीद की है। कुछ अरसा कबल इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखी गई और उसके बाद ये ख़बरें आना शुरू होगी कि आने वाले इलेक्शन के अंदर इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी और PMLN के दरमियान कुछ सीट एडजस्टमेंट या कुछ इलाक़ इनके दरमियान हो सकता है। लेकिन उसकी ख़बरों की मुझे लग रहा है, जो ख़बरें सामने आ रही हैं उनके मुताबिक मुझे ये लग रहा है कि इनके दरमियान कुछ ऐसा नहीं होने वाला। उसकी मैं वजूहात आपके सामने रख देता हूँ। एक तो हलीम खान साहब का ये बयान सामने आ गया, उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर इस हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अब ज़रा गौर कीजिए कौन कह रहे हैं, हलीम खान साहब कह रहे हैं और किसके बारे में कह रहे हैं, PMLN एंड PDM के बारे में। तो आप इससे बखूबी समझ सकते हैं कि मामला क्या है। उन्होंने कहा है कि PTI के 3.5 साल के बाद भी अवाम की कमर तोड़ दी और कमर तोड़ महंगाई और तारीख की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई इस 1 साल के अंदर रही है। ये हलीम खान साहब ने खुलकर तनकीद की है इस हुकूमत पर। तो इससे वाज़ेह दिखाई दे रहा है कि दीवार बनती जा रही है और दीवार तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। इनके दरमियान जो मामला है वो एडजस्टमेंट वाला, सीट एडजस्टमेंट या कुछ भी आप कह लें, वो नहीं हो सकता। दूसरी जानब तोरगर के अंदर जो जलसा हुआ, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ फरमा थे, तो वहाँ से कुछ ख़बरें मौसूल हुई। वहाँ पर अमीर मकाम साहब और बहुत से लोग गिले करते हुए दिखाई दे रहे थे कि जनाब हर जगह पर गवर्नर राज लगा हुआ है, और NP की तरफ से कुछ गिले सामने आ रहे हैं कि गवर्नर राज है, हमारे साथ कोई मुंह नहीं लगा रहा। कुछ इस तरह की खबरें सामने आई, जिस पर मौलाना फजल रहमान साहब ने और JUI की जानिब से ये कुछ सामने आ रहा है कि हमारे आपके दौर में तो NP के बारे में कह रहे हैं कि आपके दौर में तो सीटें फ़रोख्त हुआ करती थी जो नौकरियों पर लगाए जाते थे। बहरहाल ये कम्प्लीटली और खुलकर एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए। अब
महंगाई के हवाले से कर लें, हुकूमत के हवाले से कर लें, बॉल एक दूसरे की जानब फेंक रहे हैं। और कोई कह रहे कि PDM की हुकूमत थी, कोई कह रहे नून की थी, कोई कह रहे इत्तेहादी हुकूमत थी, क्योंकि महंगाई कमर तोड़ रही थी। अब वोट भी लेने हैं, आवाम के पास भी जाना है, कोई नैरेटिव भी बनाना है। बहरहाल बॉल को अभी एक दूसरे की जानब फेंक रहे हैं। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब की एक स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने कहा है कि जब ये मुलाकात हुई थी तो मुलाकात से पहले PDM के सरबराह को यानी कि मौलाना फजल रहमान को इनको हर सूरत एतमाद में लेना चाहिए था, क्योंकि PDM के सरबराह वो हैं। हम लोग तो एक और बड़ी अहम स्टेटमेंट सामने आई है मौलाना फजल रहमान की जानिब से। उन्होंने कहा है कि हम तो ये हुकूमत के ख़िलाफ़ तो इस हुकूमत को तोड़ना ही नहीं चाह रहे थे, बल्कि अपोजिशन का इत्तेहाद बनाए रखने के लिए हम इस सर जोड़ रखे थे, लेकिन हम लोग हुकूमत को नहीं इस तरह अदम एतमाद उनके ख़िलाफ़ नहीं लाना चाह रहे थे। उसके बावजूद हम लेके आए, हम अपोजिशन को साथ लेकर चले। आज हमारे साथ ये हो रहा है। और दूसरी एक और मज़े की बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि मुझे 2-3 सीटों की जो है ऑफ़र हुई थी, उनमें से चेयरमैन सेनेट की एक सीट थी, उसकी भी ऑफ़र हुई थी। और कहा गया था कि आप ये सब कर लें तो आपको चेयरमैन सेनेट बना लिया जाएगा, लेकिन उस वक्त मैंने इनकार किया, जिस पर काफ़ी मीम्स भी बन रही हैं कि फजल रहमान साहब ने इनकार कर दिया, ये कैसे हो सकता है। बहरहाल ये कुछ खबरें हैं जो सामने आ रही हैं कि इनके दरमियान में शदीद तलखियाँ बढ़ रही हैं। तो इलेक्शन की जानब तो वैसे भी मुल्क बढ़ रहा है। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि इलेक्शन हमने करवाने, IMF ने नहीं करवाने। जो IMF ने एक तरतीब दी है, पैसे देने का तरीक़ेकार तरतीब दिया, जो इनको अब बड़ा चुभ रहा है, यकीन मानिएगा बड़ा चुभ रहा है कि $1 अरब जो इनको अभी मिलना है इस हुकूमत को, $1 अरब केयर टेकर को मिलना है और $1 अरब आने वाली हुकूमत को मिलना है। तो मामलात कुछ इस तरह तरतीब दिया IMF ने कि इनको चारों एतराफ़ से बांध के रख दिया, और कार्ड पत्ता जिसे कहते हैं वो इमरान खान के हाथ में है, और इमरान खान अब सही तरीके से इनके साथ मेरे ख्याल से खेलेगा। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।